मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की अनुसूची। तो उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की अनुसूची, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संविधान से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, उसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से आज हम पढ़ाएंगे। तो देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला देख, जो हम लोग संविधान सभा का गठन हुआ था उसका जब रिपोर्ट आया तो उसी के आधार पे भारतीय संविधान को बनाया गया, इसे लागू भी किया गया। इसे अंगीकृत और स्वीकृत जब किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो इसमें अनुच्छेद की संख्या थी, इसे 3 पार्ट में बांट दिया गया। अनुच्छेद, पहला पार्ट हो गया अनुच्छेद, दूसरा पार्ट हो गया भाग और तीसरा पार्ट हो गया अनुसूची। अनुच्छेद में कुल अनुच्छेद की संख्या मूल संविधान में 395 थी और भाग की संख्या 22 और अनुसूची मूल संविधान में 8 था। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8, लेकिन वर्तमान में 4 अनुसूची बाद में इसमें जुड़े, उसको भी हम लोग देखेंगे कब कब जुड़े हैं। और टोटल अनुसूची की संख्या 12 हो गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अनुसूची टोटल अगर पूछे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या तो 8 है, लेकिन वर्तमान में अगर पूछे तो 12 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल संविधान में पूछेगा अनुसूची की संख्या कितनी है तो 8 है, और वर्तमान में 8 + 4 बाद में धीरे धीरे जुटते गया और ये टोटल संख्या अभी वर्तमान में 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अनुसूची कहती किसको है, अनुसूची है क्या, शेड्यूल है क्या। शेड्यूल वही है जब अनुच्छेद और भाग, मतलब कहने का मतलब है भारतीय संविधान में जब किसी चीज का संविधान में ऐसी आवश्यक बातों को लिखा जाता है जिनको अनुच्छेद और भाग में स्पष्ट नहीं किया गया हो, मतलब इसके 2 पार्ट में इसको स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, तो उसका तीसरा पार्ट का आवश्यकता हुआ और इसको भी डाल दिया गया अनुसूची। तो देखते हैं, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थे, वही जो पहले हम बता चुके हैं, लेकिन संविधान में संशोधन करके नए नए अनुसूची को समय समय पर जोड़ा गया और वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। जो पहले हम बता चुके हैं, अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। अब आते हैं कि संविधान में अनुच्छेद और भाग दोनों के अलावा जो तीसरा था वो अनुसूची था, उसमें अनुच्छेद में बहुत सारा चीज, जैसे अनुच्छेद आर्टिकल 1 है, इसमें है राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बात किया जाता है, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि कौन कौन राज्य हैं और कौन कौन राज्य इसमें शामिल नहीं है। मतलब सिर्फ वो वर्णन किया है, वर्णन डिटेल से इसका नहीं किया है, और इसका वर्णन अनुसूची में हमको मिलता है, राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र। अब आते हैं 12 अनुसूची को हम बारी बारी से देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में उठता है और आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। तो देखते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र, यानी कि इसमें और भी अगर जोड़ा जाए, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहली अनुसूची। आप लोग के एग्जाम में, आप लोग अभी नए हैं और हम लोग का जो एक्सपीरियंस हम लोग बता सकते हैं आप लोग को कि प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन उठता है। पहली अनुसूची, ये सब क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्जाम में उठेगा।
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर बीच में गैप रहता है, उठ भी सकता है, नहीं भी उठ सकता है। फिर 7 से लेके 12 तक, यानी कि 7 से 12 तक ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग डिटेल से आज देख रहे हैं। तो पहली अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर आते हैं, इसी को अब थोड़ा क्लियर करते हैं। इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। वर्तमान में 28 राज्य हैं और इसके संघ शासित, केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रत्येक एग्जाम में ये पूछा जाता है। और अभी जो है इसके केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है और राज्यों की कुल संख्या 28 है। और इसको हम लोग देखते हैं, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, ये क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इसमें राज्य 28 है और केंद्र शासित राज्य 8 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग दूसरी अनुसूची। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ये इसको भी हम लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। इसमें है वरिष्ठ पदाधिकारी। दूसरी अनुसूची में क्या है? वरिष्ठ पदाधिकारी का वेतन, वरिष्ठ पदाधिकारी का वेतन। तो देखते हैं प्राइवेट कंपनी सब में भी जाते हैं तो पहले सैलरी वगैरह का पहले हो जाता है क्लियर, तब लोग उसमें काम में लगते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ध्यान अगर दिया जाए, दूसरी अनुसूची में वरिष्ठ पदाधिकारियों के वेतन हैं, भत्ते हैं एवं पेंशन है। यानी कि वरिष्ठ पदाधिकारी का पहले वेतन, भत्ते एवं पेंशन का चर्चा है, तब जाके तीसरी अनुसूची में देखेंगे उनका शपथ है। तो हम लोग देखते हैं किसका किसका, ये वरिष्ठ पदाधिकारी कौन कौन है जिसके वेतन, भत्ते एवं पेंशन है। तो भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के राष्ट्रपति आते हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, गवर्नर जिसको बोलते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति हैं, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। मतलब ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जहां पे सभापति होते हैं, जैसे विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और लोकसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोला जाता है, लेकिन राज्यसभा में उसी को सभापति बोलते हैं और उपसभापति होता है, और विधान परिषद में भी सभापति और उपसभापति होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं राज्य विधान परिषद, अभी क्लियर कर चुके हैं इसको। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उसके भी वेतन से के संबंधित चर्चा इसमें किए हैं हम लोग नहीं, ये संविधान किया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का भी इसमें वेतन होता है, उसके जितने भी मुख्य न्यायाधीश इसके भी वेतन होते हैं, उससे संबंधित ये चर्चा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये दूसरी अनुसूची में। अब आते हैं तीसरी अनुसूची, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी अनुसूची वरिष्ठ पदाधिकारियों का शपथ, वरिष्ठ पदाधिकारियों का शपथ, वहां पे वेतन था और यहाँ पे हम लोग वरिष्ठ पदाधिकारियों का शपथ देखेंगे। तो वरिष्ठ पदाधिकारियों का शपथ यानी कि वो लोग शपथ लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर वाली बात है कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के शपथ में सभी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो सारे शपथ लेंगे। लेकिन इसमें 3 आदमी, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, डाउट रहता है लड़का के मन में, 3 पदाधिकारी का इसमें शपथ नहीं होता है। डिटेल इसमें नहीं दिया है क्योंकि उसका डिटेल आर्टिकल में दिया हुआ है। आर्टिकल में 3 आदमी का शपथ के बारे में दिया हुआ है, इसीलिए इसमें डिटेल नहीं है। वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जिसको बोलते हैं, गवर्नर, राज्यपाल कहते हैं, राज्यों में राज्यपाल जो होते हैं, और तीसरा है वाइस प्रेसिडेंट, तो इसको उपराष्ट्रपति, जिसको हम लोग उपराष्ट्रपति कहते हैं। इस सब का जो है शपथ का चर्चा इसमें नहीं है, इस अनुसूची में
नहीं है, क्योंकि उसका शपथ स्पेशल उसका आर्टिकल दिया हुआ है। और यहाँ पे हम परिभाषा में ही देख चुके हैं, संविधान में ऐसी आवश्यक बातों को लिखा जाता है जिनको अनुच्छेद और भाग में नहीं स्पष्ट किया गया है, लेकिन वहां पे स्पष्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को किया गया है और राज्यपाल को भी स्पष्ट किया गया है, इसीलिए यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं है। और बाकी जितने भी मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, राज्यपाल नहीं, राज्यपाल का तो बोल ही दिए नहीं है, CAG हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उस सब का शपथ भी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ये आता है एग्जाम में, ये उठता है। वरिष्ठ पदाधिकारियों का तो पहले देख चुके हैं तीसरी में, चौथी में है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। वो जो हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में सीट किसके राज्य से कितना है, यानी कि बिहार से अपना कितना है, तो 16 सीट है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से, चाहे वो संघ केंद्र शासित हो चाहे राज्य हो, दोनों का सीट है, इसमें बंटवारा किया गया है। जैसे यूपी के सबसे ज्यादा, उसका क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है, तो क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है, सॉरी, उसका जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल तो राजस्थान का सबसे ज्यादा है। भारत में अगर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हैं तो राजस्थान है, तो यूपी जनसंख्या के मामले में बहुत ज्यादा है, तो उसमें सीट भी बहुत ज्यादा होगा। क्लियर सी बात है, जिसका जनसंख्या के अनुपात में ही सीटों का बंटवारा किया जाता है, तो उसका सीट भी बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है यूपी में सीट अगर बोला जाए तो 31 है, यूपी में सबसे अधिक सीट है 31। और बिहार में कितना है, बिहार में अपना 16 सीट है। ये हम राज्यसभा का बात कर रहे हैं, लेकिन अगर लोकसभा का, यहाँ पे तो लोकसभा का अभी चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार के लोकसभा सीट कितने हैं, 40, और यूपी में कितना है, 80। तो क्लियर है। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची देखिए, एक चीज हम बता देते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, पढ़िए। ये तो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी प्रकार के क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको अच्छे से डिटेल से देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, और सभी एग्जाम के लिए बेहतर है। अब देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची किसको कहते हैं, बहुत अच्छा है, ये उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी परेशान कर सकता है। अगर क्वेश्चन एक भी छूट गया, अगर हम बोल दिए कि नहीं आता है, अगर ये आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम सभी क्वेश्चन को, सभी टॉपिक को, सभी चैप्टर को इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये सब था। तो फिर भी हम लोग देखते हैं पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित। इसमें जो क्लियर सी बात है, अनुसूचित क्षेत्र और उसके जो जनजाति लोग हैं उसके प्रशासन से संबंधित इसमें चर्चा है पांचवी में, लेकिन इसमें 4 राज्यों को हटा दिया गया है और उसका विशेष चर्चा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी अनुसूची में इसका विशेष 4 राज्यों को लिया गया है, ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें जनजाति वगैरह बहुत ज्यादा ही पाए जाते हैं, परसेंटेज इसका ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इस पे विशेष जोर दिया गया है, इसको अलग रखा गया है। छठी अनुसूची को अलग में स्पेशल इसको डाला गया है। और पांचवी में था सभी राज्यों को, मतलब 4 राज्य को छोड़ के बाकी जो है सभी भारत के राज्य। हम लोग देखते हैं सातवीं अनुसूची, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट संघ सूची को बोलते हैं, राज्य सूची को स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची को कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। पहला है संघ सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार
संसद को है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि ये संघ सूची ये केंद्र सरकार का विषय है, इस पे कानून जो है संसद बनाती है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मूल विषय की संख्या कितनी है तो 97 है। इसके मूल विषयों की संख्या 97 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कई एग्जाम में बीपीएससी, रेलवे, दरोगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सचिवालय हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन उठता है। इसके विषय की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषय उसको कहते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आते हैं, ये रक्षा आते हैं, रक्षा डिफेंस से संबंधित, फॉरेन से संबंधित, बैंकिंग, मुद्रा, रेलवे, संचार, जनगणना और परमाणु ऊर्जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब सभी जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और इस पर कानून संसद बनाती है, ना कि राज्य सरकार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से उठता है क्वेश्चन। अब है राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को होता है। इसमें मूल विषय की संख्या 61 है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। ये मूल विषय जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वर्तमान में इसके विषयों की संख्या 66 है। ये बढ़ते घटते रहता है, जैसे ही विषय की संख्या, जो विषय खत्म हो जाते हैं तो उसको खत्म कर देते हैं, फिर नया विषय आता है तो नया जुड़ता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मूल विषय। इसमें कौन कौन विषय आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस जो है इसी के अंतर्गत आते हैं राज्य सूची पे। इस पे कानून जो है राज्य सरकार के अंडर में रहता है और कानून बनाती है विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सार्वजनिक व्यवस्था, समझे कि नहीं समझे। अब है सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य यानी हेल्थ से रिलेटेड भी और स्वच्छता, ये सब राज्य विषय में आते हैं। कृषि, सिंचाई, स्थानीय सरकार, जिसमें स्थानीय सरकार एक तरह से इसी को बोलते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि ये सब जो चुनाव और पंचायत में होते हैं ये राज्य सरकार का दायित्व है। पशुपालन, मनोरंजन, भूमि और पवन पर टैक्स यानी कर इत्यादि, ये सभी राज्य विषय हैं। अब आते हैं समवर्ती सूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समवर्ती सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, दोनों को है। समवर्ती कंकरेंट लिस्ट जो होते हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, संसद और किसको, विधानमंडल को। यानी राज्य सरकार को भी है तो केंद्र सरकार को तो रहबे करे, राज्य सरकार को भी है। अब आते हैं, लेकिन अगर दोनों में डाउट हो जाए, कानून में दोनों में किसको लागू करना है, विरोधाभास हो जाए तो हम लोग किसको देखेंगे, संसद को देखेंगे। केंद्र सरकार का वैल्यू होगा, उसका ही कानून लागू होगा। ठीक है, मूल विषय में इसकी संख्या 47 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूल विषय जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। मूल विषय में संख्या इसकी 47 है, वर्तमान में विषय की संख्या 52 है। और इसके अंतर्गत समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये हम लोग देखते हैं। शिक्षा, वन, विवाह और दिवालियापन जैसे विषय जो हैं ये समवर्ती सूची में आते हैं। इस पर कानून दोनों बनाएगी और लेकिन अगर दोनों में विरोधाभास हो जाए कानून में तो ये केंद्र सरकार का कानून ही चलेगा, यानी संसद का बनाया कानून ज्यादा मान्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें उदाहरण जल्दी हम लोग देखते नहीं है, ऐसे ही समझ लेते हैं 97 विषय है, लेकिन क्या विषय है इसको तो क्लियर करना पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाषा से संबंधित है, ये भाषा से संबंधित है। इसको रिलेटेड जो है ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें 8वीं अनुसूची, यहाँ तक तो मूल संविधान में ही था 8वीं अनुसूची तक, लेकिन उसमें जो भाषा की संख्या है अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा वो जुड़ता गया और समय समय पे ये भाषा की संख्या बढ़ती गई। लेकिन मूल संविधान में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी तो 14 थी, 14। मूल संविधान में भाषा की संख्या 14 थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी संख्या 22 हो गई है। लेकिन ये जो भाषा जो हम लोग देखते हैं 8 भाषा यहाँ पे देख रहे हैं जुड़े हैं, ये तो संविधान में संशोधन होगा। नए भाषा को जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब है 15वीं भाषा। 15वीं भाषा को, 14 भाषा तो मूल संविधान में था,
15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया है? सिंधी को। 1967 ईस्वी में ये 15वीं भाषा को जोड़ा गया है। और कौन सा जो है देखते हैं 15वीं भाषा को जोड़ने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन। और यहाँ देखे ही है कब हुआ था? 1967 में। तो 21वां संविधान संशोधन हम लोग का हुआ 1967 ईस्वी में, और उसमें ही सिंधी भाषा को जोड़ा गया, यानी कि 14+1 हो गया। 1967 में सिंधी भाषा के जुड़ने से 15 भाषा हो गई। अब देखते हैं अगला 16, 17 और 18वीं, मतलब 16, 17 और 18 तीन भाषा को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भाषा से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आईवे करता है, मतलब कहने का मतलब आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1992 में जुड़ा था। और ये कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीन भाषा को जोड़ा गया। तीन भाषा को जोड़ने के बाद इसकी संख्या कितनी? 15+3, यानी कि ये मूल संविधान से जब ये 18 टोटल हो रहा है 15+3, और मूल संविधान में 14 था, यानी कि अभी तक 4 भाषा जुट चुके हैं, लेकिन 4 भाषा और जुटेंगे इसमें। तो इसमें हम लोग देख ही रहे हैं 4 भाषा 19वां, 20वां, 21वां और 22वां। तो वर्तमान में भाषा की संख्या जुड़ के 22 हो गई है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये भाषा को जोड़ा गया, यानी टोटल भाषा भी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 है, लेकिन मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी? 14। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं 9वीं अनुसूची। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, ये हमेशा क्वेश्चन ये उठते रहते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये सारा जो अनुसूची से रिलेटेड है ये सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में उठा हुआ है, और लड़का लोग जो है इसको फोकस करना चाहिए। इस अनुसूची वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छा लगता है। हम जिस ढंग से पढ़ा रहे हैं उस ढंग से आप लोग इसको अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट अच्छे से समझ जाइएगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा 1951 में, यहां से संशोधन होना शुरू होगा, क्योंकि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, इसीलिए 9वीं अनुसूची में संशोधन होगा। और 9वीं अनुसूची ये 1951 ईस्वी में होगा। ये भू राजस्व सुधार कानून से संबंधित है, यानी कि भूमि सुधार कानून से संबंधित है। एक्चुअली हुआ क्या था इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। आजादी के बाद 1947 में जब देश आजाद हुए और संविधान लागू हुआ 1950 ईस्वी 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ, तो देश के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई खाद्यान्न को लेके, यानी भोजन को लेके, कृषि से संबंधित, क्योंकि कृषि का 70% भाग जो है, कृषि का 70% भाग ये पाकिस्तान को चला गया, और उसका जो उपज का, उपजाऊ भूमि का 30% भाग ही भारत को रहा। लेकिन भारत जो है अब यहाँ पे जनसंख्या तो ज्यादा रह गया, 70% लगभग जनसंख्या भारत में रहा, 30% पाकिस्तान को गया, लेकिन उसका कृषि जो उपजाऊ योग्य है वो 70% लगभग पाकिस्तान में चला गया उपजाऊ। लेकिन पाकिस्तान का तो अलग हित है, पाकिस्तान को भूमि से मतलब नहीं है, खाना बनाने से, चाहे कुछ खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन बम बनाने से उसको बहुत ज्यादा ही मतलब है, यानी कि उसको कृषि से कोई मतलब नहीं था। अच्छा खासा उसका सिंचाई का नेटवर्क है, विश्व में सबसे अच्छा सिंचाई का नेटवर्क पाकिस्तान का ही माना जाता है, और है भी, लेकिन वो जो है उस ढंग से उसको देख नहीं रही है, वो तो बम बनाने में लगे हुए हैं, इसीलिए वो इतना ज्यादा विकसित नहीं हो रहे हैं। विकसित क्या छोड़िए ना विकसित, वो तो एकदम से भिखमंगा देशों के श्रेणी में आ गए हैं। उसको तो दूसरे से भीख मांगने की आदत है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, किसी से भी भीख मांग सकता है, जहां जाता है वहां ही भीख मांगता है, तो उसमें बड़ी बात नहीं है। अब है नेक्स्ट आते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये कृषि से, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, बहुत लोग जमींदार लोग थे, उसके पास बहुत ज्यादा कृषि होने लगा, तो उसको बांटना शुरू कर दिया, जमींदारी उन्मूलन को, यानी कि जमींदारी की प्रथा को समाप्त कर दिया इस 9वीं अनुसूची में। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि में सुधार करना शुरू कर दिया था 1951 में। पहला संशोधन इसी से रिलेटेड है, भूमि
सुधार राजस्व सुधार कानून, यानी भूमि को सुधारा गया। अब 10वीं अनुसूची, ये भी जब 8 अनुसूची के बाद जो भी होंगे सारे जो है किससे होंगे, संशोधन करके ही होंगे। तो 10वीं अनुसूची आते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 1985, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जब जोड़ा गया तो ये दल बदल निरोध कानून से रिलेटेड है, यानी विरोधी कानून है। दल बदल, कोई भी नेता या एमएलए या एमपी अपना जो दल बदल लेते हैं, अगर उस पार्टी को नुकसान है तो वो इसके खिलाफ जो है ये अयोग्य ठहराने की व्यवस्था है। अगर उसको लगेगा उस पार्टी को इसके जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कानून है, रोक सकते हैं आप। नेक्स्ट आते हैं 11वीं अनुसूची, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अनुसूची के द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब किया गया था? 73वां पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा ये दिया गया 11वीं अनुसूची। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको दिया गया था। एक्चुअली पंचायती राज व्यवस्था शुरू तो हो गया था 1959 में ही, 2 अक्टूबर 1959 में ही शुरू किया गया था बलवंत राय मेहता समिति। इसका अलग टॉपिक ही है, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, इसका अलग टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो उसको 1959 ईस्वी में थोड़ा सा बोल देते हैं। 1959 ईस्वी 2 अक्टूबर को बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पे इसको शामिल किया गया था, इसको शुरू किया गया था। और पहला राज्य कौन थे? राजस्थान था। पहला राज्य राजस्थान के नागौर जिले में ये शुरू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का जो है कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य हुए, तमिलनाडु हुए, बहुत सारे धीरे धीरे सभी राज्यों में ये अपनाया गया था। ये है। अब इसमें विषय की संख्या कितनी है? तो विषय की संख्या 29 है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको जो ग्रामीण विकास से संबंधित है, ग्रामीण विकास से ही संबंधित होता है। पंचायती राज व्यवस्था लोकल लेवल पे होता है, केंद्र सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था अभी हम देख चुके हैं कि ये राज्य सूची का विषय है। अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे राज्य सूची का विषय है। तो पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव भी करवाते हैं राज्य सरकार। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया पहली बार 1992 ईस्वी में। और ये 5 साल के अंतराल पे, हर प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर चुनाव होने लगा इसी अधिनियम के बाद। 12वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 12वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया। और ये किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा इसको दिया गया। इसमें विषय की कुल संख्या 18 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा हम लोग आज अनुसूची के विषय में देखे हैं। तो पहला नगर निगम कौन है अगर पूछ देगा क्वेश्चन, तो वो मद्रास नगर निगम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आज हम लोग इतना अनुसूची के बारे में आज हम लोग पढ़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से देखिए। एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।